बाटे आनंद उमड़ता आता है कि रहने तो कथा प्रसंग यही अब आगे कहा न जाता है। रहने दो कथा प्रसंग यही अब आगे कहा न जाता है। रहने दो कथा प्रसंग यही अब आगे कहा न जाता है। रहने दो कथा प्रसंग यही अब आगे कहा न जाता है। रहने दो कथा प्रसंग यही अब आगे कहा न जाता है। आप प्यारे सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, पावन नगर प्रसिद्ध है। अरे मेरे भाई, सरयू मां के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है। नाम क्या है सभी जानते हो। सप्तपुरी के बीच में एक पावन अवध प्रदेश, बीच में पावन अवध प्रदेश। दशरथ थे वहां थे विख्यात नरेश। राजा दशरथ थे वहां थे विख्यात नरेश। राजा दशरथ थे वहां थे विख्यात नरेश। हुआ है माता सरयू के किनारे, जिसका नाम है अयोध्या। उस अयोध्या में एक राजा राज करता है जिसका नाम है महाराज दशरथ। साथियों, महाराज दशरथ के जीवन में कोई कमी नहीं है। पता है, महाराज के घर में सुंदर तीन रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन आप सुने, ये तो सभी जानते हैं महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं। लेकिन महाराज दशरथ के घर में केवल 3 ही रानी नहीं है। महाराज दशरथ के घर में एक जगह लिखा देखा मैंने कि महाराज दशरथ के घर में 350 रानियां हैं। बोलो गुरुदेव भगवान जय हो। और एक जगह लिखा है कि महाराज दशरथ के घर में 360 रानियां हैं। और एक जगह तो कमाल ही करके दिखा दिया। बोलो गुरुदेव भगवान जय हो। क्या लिखा? एक चौपाई बता दूं तो समझ में आ जाएगा। ए भैया, अरे रहिस्ता 160 रानी, रहिस्ता 160 रानी, रहिस्ता 160 रानी। ध्यान से सुनना भैया, रहिस्ता 160 रानी। जय हो गुरुजी। अरे दशरथ भूप अवध राजधानी, रहिस्ता 160 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी। रहिस्ता 160 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी। महाराज दशरथ के घर में 760 रानियां हैं। 760 विवाहों की कथा आती है महाराज दशरथ की। बोलो गुरुदेव भगवान जय हो। लेकिन खैर, महाराज दशरथ के 3 रानियां हैं, तीन रानियां हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन महाराज दशरथ के जीवन में अगर कोई कमी है तो एक कमी है, और कोई कमी नहीं है। धन है, बल है,
सुख वैभव है, पर लाल भयो ना कोई है। महाराज दशरथ के जीवन में अगर कोई कमी है तो एक कमी है, वो क्या है? एक बार दस रथ मन माही, एक बारे दस रथ मन माही, एक बारे दस रथ मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बारे भूपति मन माही। ए भैया भाई कलानी को रे सूत नाही, भाई गलानी को रे सूत नाही, भाई गलानी को रे सूत नाही। महाराज दशरथ को एक बार बहुत कष्ट होता है कि हमारे कोई संतान नहीं है। अच्छा एक बात हम तुम्हें बता दूं, जिसके जीवन में जिस चीज की जिसके कमी होगी भैया डॉक्टर साहब, उसको हमेशा हर वक्त हर टाइम वो चीज याद आएगी भैया। लेकिन तुलसीदास कहते हैं एक बार भूपति मन माही। महाराज दशरथ को एक बार अपार कष्ट हुआ है। क्यों ऐसा लिखा है भाई? क्योंकि रामायण में जहां पर भी एक बार का शब्द आ जाए तो समझ लेना कोई न कोई विशेष कारण होगा, कोई न कोई विशेष बात यहाँ पे छिपी है। बोलो गुरुदेव भगवान। जय हो। साथियों आज तुलसीदास कहते हैं एक बार। अच्छा मान लीजिए तुम यहां से रोज लखीमपुर जाते हो, अच्छा एक दिन जाओ कोई विशेष घटना आपको नजर आ जाए, विशेष घटना, तो फिर क्या कहोगे कि भाई एक बार हम लखीमपुर गए थे, हमारे सामने ऐसी ऐसी घटना। अच्छा वो घटना बारंबार हो जाए तो फिर कोई एक बार कहेगा? नहीं कहेगा। आज महाराज दशरथ के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी है? महाराज दशरथ, एक बात मैं बता दूं, महाराज को कष्ट क्यों हुआ? हमारे संतान नहीं है। बहुत कष्ट एक बार हुआ क्योंकि महाराज इंद्र के घर में दशरथ जाते हैं और दशरथ के घर में इंद्र आते हैं। इंद्र और दशरथ का आपस में बड़ा प्रेम है, स्नेह है, एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं। एक बार की बात सुनो, महाराज इंद्र के यहाँ जब दशरथ पहुंचते हैं, आइए आइए महाराज आइए, स्वागत है स्वागत है, बड़ा सम्मान करता है दशरथ का। महाराज सत्संग हुआ, सत्संग होने के बाद काफी चर्चाएं छिड़ती नहीं। उसके बाद महाराज दशरथ वहां से उठे अयोध्या चले गए। लेकिन जैसे अयोध्या पहुंचे हैं एक भूल हो गई आज राजा दशरथ से। वो भूल क्या? महाराज जो तरकस था जिसमें बाण रखे जाते, ध्यान से सुनना, तरकस जिसमें बाण रखे जाते हैं वो तरकस वहीं इंद्रपुरी छूट गया। महाराज ने सोचा गजब हो गया, हमारा तरकस वहीं छूट गया। महाराज उन्हीं पैरों से तुरंत ही फौरन वहां से वापस हो गए। जैसे इंद्रपुरी में जाकर पहुंचते, ध्यान से सुनना ए भैया लोगों, जैसे जाकर इंद्रपुरी में देखते हैं तो देखा क्या, जिस आसन पे महाराज दशरथ बैठे थे ना, उस आसन के इंद्र जो था वो गंगा जल से धुलाई करा रहा है। दशरथ ने कहा अरे अभी तो यहां हम बैठे थे, इतनी जल्दी? अभी हम गए लौट के आए, ये गंगा जल से धुलाई करा रहा है, वेद मंत्रों के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। महाराज को धैर्य नहीं आया। महाराज ने फौरन बुलाया इंद्र को और कहा दोस्त एक बात बताओ। इंद्र, इस आसन पे तो हम बैठे थे, अभी तो हम गए हैं, अभी वापस आ गए, इतनी जल्दी इसमें अशुद्धता कहां से आ गई जो इसकी तुम गंगा जल से धुलाई करा रहे हो? महाराज दशरथ ने जब ऐसे शब्द कहे हैं साथियों, महाराज इंद्र की गर्दन नीची हो गई, नीचे गर्दन करके आंखों में आंसू भर के रोने लगा इंद्र। क्या कहा? तुम रो रहे हो? क्या बात है? सब बात पूछना मेरे दोस्त, लेकिन तुम ये बात हमसे मत पूछना कि हम इसकी गंगा जल से धुलाई क्यों करा रहे हैं। अरे बताओ ना, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तुम बताना नहीं चाह रहे हो? तुम सही कह रहे हो, तुमसे छिपा रहा हूं।
जब बारंबार मजबूर कर दिया दशरथ तो इंद्र बताने लगा कि सुनो महाराज, तुम मेरे दोस्त जरूर हो लेकिन तुम निर्वंशी हो, निर्वंशी, तुम्हारे कोई औलाद नहीं, संतान नहीं है महाराज। इसलिए जिस आसन पे तुम बैठ जाते हो वो आसन अपवित्र हो जाता है, और जब तुम यहां से चले जाते हो ना तो हम उसकी गंगा जल से धुलाई करा के शुद्धिकरण करते हैं। अब बताओ, तुम्हारे जीवन में कोई कमी हो, कोई तुमसे ऐसे शब्द कह दे, बताओ कितना कष्ट होगा। महाराज इंद्र की बात को जिस समय महाराज दशरथ ने सुना है तो एक बार आंखों में आंसू आ गए। क्या लिखा है? सुने शब्द ने ना भारी लाए, सुने शब्द ने ना भारी लाए, सुने शब्द ने ना भारी लाए, सुने शब्द नैना भंवर लाए, शब्द ने ना भारी लाए, दशरथ लौटी अवध को आए, दशरथ लौटे अवध को आए, दशरथ लौटे अवध को आए। आज वो महाराज अयोध्या में आ जाते हैं। दशरथ इंद्र की बात बारंबार खटकती है महाराज दशरथ को, याद आती है अगर एक संतान होती, अगर एक मेरे कोई बेटा होता तो आज मेरा दोस्त हमसे ऐसे शब्द कभी नहीं कहता। बहाई भाबू दशरथ मन माही, बहाई रथ मन माही, इसलिए भाई गलान वो रे सुनाई, गाये भावे दसे रथ मन माहे, गाये गलाए हो रे सुतनाई। यही भाव दशरथ मान माही, इसलिए भाई गलानी मो रे सुतनाई। एक बात और बता दूं, भगवान ये कष्ट किसी हमारी माता बहन को ना दे, किसी भैया को ना दे, क्योंकि संसार में दो प्रकार की दौलत है। ए भाई, एक तो तिजोरी में बंद करके रखने वाली भैया डॉक्टर साहब, बालाजी मित्र मंडल के सदस्यों, ए भाई ये पूरा गांव ही बालाजी मित्र मंडल है, बोलो गुरुदेव भगवान। जय हो। ये जो दिनों रात बेचारे यहाँ थक परिश्रम करते हैं, लगे रहते हैं सेवा में, बालाजी मित्र मंडल, वो तो है ही बालाजी मित्र मंडल। लेकिन मैं तो ऐसा एहसास हो गया है कि पूरा गांव ही बालाजी मित्र मंडल है। जरा ताली तो बजाइए सबके लिए, बोलो गुरुदेव भगवान। जय हो। क्या बात है। आहा। भगवान किसी को भी कष्ट न दे, और जिसके जीवन में कष्ट होगा उससे पूछना एक बार जाके, वो अपने हृदय की पीड़ा तुमसे कहे या ना कह पाए, लेकिन उसे कष्ट बहुत होगा जिसके कोई संतान नहीं होगी। देखो भाई, दो प्रकार की दौलत है, एक तिजोरी में बंद करके रखने वाली और एक तुम्हारे आंगन में टहलने वाली। अगर आंगन में टहलने वाली दौलत नहीं है तो फिर तिजोरी में बंद करके रखने वाली दौलत का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े बिरला डाल मियां टाटा, जिसको ये भी नहीं पता है कि मेरे दौलत कितनी है। मेरे साथियों, सब कुछ है लेकिन एक बेटा, एक पुत्र, एक संतान के बिना सब सुना है। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, बेटा बिना बुढ़ापन सोहे, बेटा बिना बुढ़ापन सोहे,
बिना साग के न सोहे चाहे मैदा की हो यार। रोटी बिना साग के न सोए चाहे मैदा की हो यार। रोटी बिना साग के न सोए चाहे मैदा की हो यार। रोटी बिना साग के न सोहे चाहे मैदा की हो यार। और सुन लो, राजा बिन रैयत नहीं सोहे चाहे घूमो देश हजार। और सुन लो भैया, ब्याहे बिना जबान न सोहे। चाहे करे लाख श्रृंगार। अरे भैया, भजन बिना नर्तन नहीं सोहे, नर्तन नहीं सोए। अरे भगवान के भजन के बिना, भजन बिना नर्तन नहीं सोहे चाहे तिलक करो 100 बार। भजन बिना नर्तन नहीं सोए चाहे तिलक करो 100 बार। भजन बिना नर्तन नहीं सोए चाहे तिलक करो 100 बार। अरे भगवान के भजन के बिना मानव का जीवन सोना है, वैसे तुम्हारा कोठी और बंगला हवेली एक लाल के एक संतान के एक पुत्र के बिना, एक औलाद के बिना सोना है। लेकिन बाहर भगवान तेरी लीला। मुझे एक लाइन याद आ गई,